हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं गौरव कुमार वो सफ़र वाला, और आज हम निकल चुके हैं एक टूर पे और हम जा रहे हैं वैसे कोणार्क मंदिर और जू और एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी। और हमारी मेट्रो बस आ चुकी है। बस का नंबर है ये OD 13R2065 ओम ट्रेवल्स की तरफ से। ड्राइवर भैया भी हमारे रेडी हैं। आप लोकेशन देख लीजिए। वैसे ट्रैवल एजेंसी से हैं यहाँ पर, वो कोई है भी नहीं। तो गाइस हमारी बस निकल चुकी है यहाँ से, अभी मेन रोड पे आई नहीं है। और आ गए हैं हम अभी रोड अंदर इस तरफ ही होगा शायद। तो हम आ गए हैं अभी कोणार्क मंदिर के पास, और इस होटल में हमने ऑर्डर दिया है अपना खाने का। ये रहा 4 थालियों का। 4 थाली का हमने प्राइस दिया है अभी, ठीक है। हाँ भाई, 4 एक साथ जाना है भाई, सबको एक साथ ही जाना है मंदिर दर्शन के लिए। पर अभी ऑर्डर दिया है, ऑर्डर फाइनल हो रहा है पहले। ऑर्डर अभी फाइनल हो रहा है, बनने में टाइम लगेगा। तब तक हम कोणार्क मंदिर घूम के आते हैं। आपने क्या ऑर्डर किया है बताइए। मारवाड़ी थाली करिए, मैंने भी तेरी करी है, फालतू मत बोल। गेट पर हम आ चुके हैं कोणार्क मंदिर के सामने, आपको दिख भी रहा होगा। हमारे गाइड भैया कहाँ हैं? गाइड भैया तुम्हारे बहुत आगे चल रहे हैं। वो रहे गाइड आगे। और गाइड के पास हाँ, बना दिया भाई। इधर आइए भैया। ओम हम लोग एंट्री करके आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ी बहस चल रही है, क्योंकि हमारे सबके 50 लोग एक साथ हुए हैं। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरे से शुरू हो रहा है ओम परिवार। हाँ हाँ, ओम परिवार मैं सबसे आगे हूँ। ये हमारे बस गाइड और आगे हमारे ग्रुप में लीडर हैं आज हम। वैसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। बढ़ते रहो। तो ये एंट्री हम कर रहे हैं गेट पर। मेन गेट यही है। ज़्यादा ऊपर मत पहुँचिए। हाँ, सारे लोग हैं पूरे। बस ठीक है, चलो। गाइड कहाँ चला गया? हमारा गाइड कहाँ है? ओम पर ही गाइड के बोले गाइड। ये तो आदमी को दबा कर रखा हाथी, हाथी को दबा कर रखा शेर। आदमी होते आर्य संप्रदाय की, आर्यन कम्युनिटी, जो लोग ने पहले नेचर पूजा करते थे। समझ में आ रहा है? बीच में आया बौद्ध, बौद्ध धर्म का सिंबल होते हाथी। तो बौद्ध धर्म में जब कुसंस्कार आया तब इनको संस्कार किए थे आदि शंकराचार्य ने। शिवा और शक्ति दोनों को लेकर भक्तिवाद प्रसार हुआ था, तब इसलिए हिंदू धर्म का प्रतीक रखा हुआ शेर। आ रहे हैं, तुम चलो। ये तो टूटा हुआ है। हाँ, तो लाइटिंग कंडक्टर, लाइटिंग ये तंबे का कपर प्लेट लगाया, लाइटनिंग कंडक्टर। बिजली गिरने का टाइम अर्थिंग हो जाएगा। अरे आपको फोटो खींचने टाइम मिलेगा, आ जाओ। दक्षिणी द्वार, ये द्वार पर कौन थे? 2 घोड़ा। ये घोड़ा दोनों उड़ीसा सरकार
उड़ीसा गवर्नमेंट की स्टेट एम्बलम, उड़ीसा प्रदेश का प्रतीक है, सिंबल है। वो दोनों कहाँ थे? वो दोनों साइड पे थे। गिरने के बाद डिपार्टमेंट लेके वहीं पे रखा। ये द्वार भी खुला था, 100 साल पहले अंग्रेज लोग ने बंद कर दिया। कैसे? जैसे दोबारा ये मंदिर गिरे ना, मंदिर को बचाने के लिए। तो मेन मंदिर कौन था? इनका पीछे। नहीं, वो इनका पीछे नहीं, इसी तरफ देखो पीछे जो मंदिर टूटा वाला, ये मंदिर 100 फीट ज्यादा था, 100 फीट ज्यादा। गिरने के बाद अभी 90 फीट बचा हुआ। 3 सूर्य मूर्ति आपको देखने मिलेगा, सुबह, दोपहर, शाम। ये सुबह वाले मूर्ति दीवार पे देखो, ग्रेनाइट पत्थर में बना हुआ मूर्ति देख रहा है। ये होते उदय काल होते ब्रह्मा, दोपहर होते शिवा, शाम को होते विष्णु। सूर्य भगवान की तीनों चेहरा तीनों रूप में। मैं नहीं, रानी का नाम होते सीता देवी। तो बाएं तरफ देखो, पेड़ के नीचे कौन खड़ा है? हाथी और जिराफ। जिराफ होते अफ्रीका देश की। अफ्रीका लोगों ने राजा को जिराफ उपहार किया, शायद उस जमाने में वाणिज्य था, ट्रेड रिलेशन, उसी जमाने में ट्रेड रिलेशन था, इसीलिए अफ्रीका लोगों ने राजा को जिराफ उपहार किया, गिफ्ट किया। जिराफ आपने देखा? कहाँ देखा? गूगल में। हाँ, अरे गूगल में नहीं, इधर देखो जिराफ। इसलिए तो कह रहा हूँ, उस जमाने में ट्रेडिंग सिस्टम था, इसलिए अफ्रीका लोगों ने राजा को जिराफ उपहार किया। ये चक्र 20 रुपया नोट का पीछे था। तो जाएंगे, सूरज का पहला किरण अक्षिण पर गिरेगा। इनका जो परछाई उधर आने से पता होगा मॉर्निंग 6। ये पूरब से लाइट आएगा, हेलो, पूरब से लाइट आएगा सूरज का पहला लाइट जब इधर गिरेगा, इनका जो परछाई शैडो इधर आने से पता होगा मॉर्निंग 6। जब धीरे धीरे सूरज ऊपर उठेंगे, सन विल ग्रेजुएट अपवर्ड, तो शैडो विल कम एंटी क्लॉक। तो सूरज का इनका परछाई जब एंटी क्लॉक आएगा, सुबह से पता होगा सुबह 6 से 9, 3 घंटा डिस्टेंस, और 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 एंटी क्लॉक। यू कैन कैलकुलेट द टाइम। एंटी क्लॉक आप लोगों को टाइमिंग की बहुत छाया। ये कोने में जो ईंट वाला मंदिर देख रहा है, जहाँ पे 2-3 लोग जा रहे हैं, वो ईंट वाला मंदिर होते संध्या देवी। संध्या देवी का पुत्र होते यमराज। इनका कन्या का नाम होते यमी। यमी का दूसरा नाम होते यमुना। यमुना नदी कहाँ है? दिल्ली में। सेकंड पत्नी कौन है? छाया। छाया का पुत्र का नाम होते शनिदेव, पुत्री का नाम होते भद्रा। धरती पर आने से इनका नाम हुआ रिवर तापी। ताप्ती रिवर गुजरात की सूरत में है। गुजरात होके उन्हें महाराष्ट्र होके जाके दरिया का साथ मिला है। ताप्ती नदी और उसको कोई कहते हैं तापी। वो दोनों होते छाया का पुत्री और पुत्र होते शनिदेव। ये दोनों होते सूर्य भगवान का पत्नी संध्या और छाया का मंदिर। संध्या मतलब क्या? अंधेरा। छाया मतलब क्या? परछाई। इनका कोई प्रतिमूर्ति नहीं, कोई पकड़ने। और ये जो 3 चक्र देख रहे हैं, ये चक्र में सब नया पत्थर लगाया। जैसे ये नया पत्थर लगा हुआ है, इधर देखो ना, ये जो नया पत्थर लगा हुआ है, जैसे ये चक्र में सब रिनोवेशन हुआ, रेस्टोरेशन हुआ, मरम्मत कर दिया। यही था मेन मंदिर। इनका ऊंचा था 72 मीटर, मतलब 100 फीट हायर देन फ्रंट वन। सामने वाला से 100 फीट ज़्यादा था। वो गिरने के बाद अभी 90 फीट बचा हुआ, 30 मीटर। इनका टूटा फूटा पत्थर बाउंड्री लाइन बाहर में जंगल के अंदर। आगे बढ़िए। अच्छा मूर्तियाँ म्यूजियम के अंदर सुरक्षित रखा है। ये देखो सूर्य भगवान का मूर्ति, होते ब्रह्मा, दोपहर होते शिवा। लेकिन एक बात है, इनका सर पे के मुकुट पे है क्राउन। वो जो क्राउन पहना मुकुट ना, इंडिया का राजा महाराजा जैसे ऐसे मुकुट नहीं पहनते। इंडो पर्सियन। कमर पे देखो इजिप्शियन स्टाइल बेल्ट, पैर में देखो ग्रीक मॉडल गम्बूट। ये सारी सेंट्रल एशिया की इन्फ्लुएंस। उन्हें स्कूलिंग कहते कहाँ? गांधार। तो कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल ऑफ गांधार और टूट चुका है। अच्छा, कैसे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साइक्लोन 1848 में जो साइक्लोन आया था, बड़े बड़े पत्थर जब गिरा मंदिर का दीवार से, ये कमल का पाखुड़ियाँ सब टूट चुका है। तो सूर्यास्त मूर्ति देखो घोड़े पर बैठ कर अस्त जा रहे हैं। इनका चेहरा होते थकावट, टायर्ड फेस। उदयकार जो मूर्ति देखा, इनका नाम होते मित्र। दोपहर जो नाम देखा, इनका नाम होते पुंसान। शाम का इनका नाम होते हरितास्व। हरा कलर घोड़े पर बैठ के सूर्यदेव अस्त जा रहे हैं। थोड़ा ये तरफ देखो, शेर, हाथी, बड़े बड़े मूर्तियाँ तो मेन मंदिर का दीवार से गिर चुका है। छोटा छोटा मूर्तियाँ रखा हुआ है, जहाँ जरूरत होगा मंदिर का दीवार पर लगाएंगे। तब उत्तर द्वार पर देखो 2 हाथी
हाथी दोनों को देखने से यकीन होता दोनों बहुत गुस्सा, बोथ आर एंग्री, वन इज किलिंग द मैन। एक हाथी आदमी को मार डाला, दूसरा हाथी सूंड में पकड़ कर रखा, लेकिन आदमी का हाथ में दो निशान है, ढाल और तलवार। तो आदमी कोई शत्रु आया, मंदिर तोड़ाने गिराने, राजा का हाथी वहाँ पे उसको दबा के रखा। कौन सा द्वार पे? उत्तर द्वार पे। तो ये जो टावर बना हुआ, ये जो बड़े मंदिर है, इसके अंदर रेत और पत्थर भरा हुआ। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लानिंग है, ये सारी रेती और पत्थर निकालेंगे। निकालने के बाद पूर्व दरवाजा खुलेगा, ईस्ट एंट्रेंस ओपन हो जाएगा। हो जाने से लोग इसके अंदर आएंगे, गर्भगृह के अंदर, जहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति थी। अभी मूर्ति दिल्ली नेशनल म्यूजियम में है। बिल्डिंग होते खजाना घर। हाँ, खजाना कैसे बोलते हैं, कैसे खजाना घर है? वास्तु विधान का मुताबिक उत्तर दिशा का दिक्पाल होते कुबेर, तो ये था खजाना घर, स्टोर रूम। दक्षिण दिशा का दिक्पाल कौन है? यमराज। पूर्व का दिक्पाल कौन है? इंद्र, गॉड ऑफ रेन। पश्चिम का दिशापाल कौन है? वरुण, गॉड ऑफ वाटर। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होते वायु, साउथ वेस्ट होते नैऋत्य, साउथ होते यमराज, साउथ ईस्ट होते अग्नि। दिशा कितना है? अरे दिशा 10 है। दिशा 10 है। क्या मालूम? हाँ, और ईशान्य अग्नि, नैऋत्य वायु, दाएं बाएं पूजा होता है ना, दाएं बाएं सब कोना कोनी सब मिलाकर 10 दिशा। हाँ, अर्ध ऊर्ध 10 दिशा है। तो आदमी जब मरता है, जो शमशान में इसको आग में जलाया जाता है, जो लोग इनको लेके जाते हैं वो कहते हैं 10 दिशा को साक्षी रख के कहता हूँ, ये शरीर में आत्मा नहीं है, तो हम इसलिए इनमें अग्नि देने जा रहा हूँ। तो इसीलिए 10 दिशा है। समझ में आया? वास्तु विधान का मुताबिक 80 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर बना हुआ मंदिर का 8 डायमेंशन है। ईस्ट वेस्ट, साउथ नॉर्थ, ईशान्य अग्नि, नैऋत्य वायु, ऐसा वास्तु विधान का मुताबिक बना है। लेकिन ये वास्तु विधान कितना किस्म का है? हाउ मेनी टाइप्स? 3 किस्म की है। एक होते चाइनीज वास्तु, फेंग शुई। सेकंड होते इंडियन। थर्ड होते ग्रीक। 13वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव था। चाइनीज कारीगर ने फेंग शुई का मुताबिक बनाया, जो पानी का कुआं गलत दिशा में है, अग्निकोण में। इंडिया में 8 सूर्य मंदिर है। पता है कहाँ कहाँ? पहला सूर्य मंदिर होते जम्मू कश्मीर, अनंतनाग में। 2 नंबर होते आसाम, 3 नंबर 4 नंबर होते राजस्थान में, ओसियां रणकपुर। 5 नंबर होते गुजरात मोढेरा। 6 नंबर होते उड़ीसा कोणार्क। 7 नंबर होते तमिलनाडु कुंभकोणम। 8 नंबर होते उत्तराखंड। सब होते मंदिर कंसेप्ट, लेकिन एक ही होते रथ कंसेप्ट, चैरियट डिजाइन। ये चैरियट में कितना घोड़ा है? ओ बाबू, कितना घोड़ा है? 7 घोड़ा है। राजा का नाम क्या है? नरसिंह देव। कब ये मंदिर बना? 13वीं सेंचुरी, 13वीं शताब्दी। कितना कारीगर थे भैया? 1200। 12 साल का लड़का का नाम क्या था मैडम? धर्मपद, जिन्होंने कलश को बैठाया। हाँ, जो बलिदान दिया था। ये कौन सा स्टाइल आर्किटेक्चर उड़ीसा में? कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर। उड़ीसा का पूरा नाम था कलिंगा। सारी नाम है उड़ीसा का। उड्रदेश, ये उत्कल, तोसाली, अशोक चंद्र यहीं से देखे। अशोक राजा, मौर्यन किंग अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में कलिंग आक्रमण करते थे। 3rd सेंचुरी बीसी में उड़ीसा का नाम था कलिंग। बहुत बड़ा राज्य था। उत्तर को कहते हैं उत्कल, साउथ को कहते हैं त्रिकलिंग, सेंट्रल को कहते हैं तोसाली, पश्चिम दिशा को कहते हैं कोसल, पूर्व दिशा को कहते हैं उड़ीसा। है ना, डिफरेंट नाम है उड़ीसा की। तो ये लेटेस्ट मॉडल कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर इन उड़ीसा। नाउ ड्यूटी फिनिश, अभी ड्यूटी खत्म हुआ, अभी फोटो सेशन शुरू। फोटोग्राफर आया है, यू कैन टेक द फोटोग्राफ। तो कोणार्क मंदिर से हम निकलने वाले हैं अभी, और आप देख सकते हैं कोणार्क मंदिर पीछे से। और इधर ये नृत्य का वो है, पर नृत्य कोई कर नहीं रहा है। एक बार और देख लीजिए।